की और राहुल जी की जो है वो धमाल करने वाली है यूपी में। आप देखिए क्योंकि इन्हीं के नेता सुरजेवाला ने जनता को राक्षस बोला, इन्हीं के नेता राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि यूपी के जो युवा हैं वो नशेड़ी हैं। अगर जनता को आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं, उनको नशे के साथ एसोसिएट करते हैं, अगर जनता आपको मैंडेट नहीं देती तो वो आपके लिए राक्षस हो जाती है। जो मर्जी मुंह में बोल देते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी देंगे। उन्होंने तो ये भी बोला था कि 2022 तक सबके सर पे छत होगी, तो नहीं है। तो ओवरऑल वो जितनी यात्रा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त यात्रा है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा। सोशल मीडिया पर चाहे उनके मंचों से लगातार झूठ बोला जा रहा है और जनता को बरगलाया जा रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये है कि एक तरफ तो आप फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको आप गरीब हैं। 1.5 लाख युवा तो वो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, जिनकी नौकरियों को मोदी जी ने जो है खा लिया, और वो किसान भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिनके छाती पर जो है मोदी जी गोली मार रहे हैं। के कंधों पर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो बंदूक चला रही हैं, क्योंकि खाली पंजाब का किसान नहीं है, किसान देश में हर राज्य में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और मोदी जी के संकल्प की 400 पार की सरकार, तो कौन सा रहेगा इस बार 2024 में संभावना? डॉक्टर साहब निश्चित रूप से देखिए, देश का जो मैंडेट है, मोदी जी की जो भारत विकसित यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं 10 साल में जो सरकार ने काम किया है देश के हित में, उसको वो एड्रेस कर रही है, और उसमें जनता का योगदान को जोड़ते हुए जनता को अवेयरनेस एक प्रकार से कैंपेन है, साथ में जनता का सुझाव भी वो ले रहे हैं कि आपके सुझाव के अनुसार देश में और क्या क्या हम पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। पॉजिटिव चेंज राहुल गांधी भी लेके आ रहे हैं। एक मिनट आइए जी, ऋतु चौधरी जी हमारे साथ है। ऋतु जी, राहुल गांधी की यात्रा में बहुत भीड़ हो रही है, किंतु वो भीड़ वोट में नहीं बदल पाती है। देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि पिछली बार जो है इस तरह की चीजें देखने को मिली, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कल यूपी में जो यात्रा चली है, लोगों का हुजूम आया, लोगों की मतलब एक तरह पहले बोल दिया हुजूम है, वोट नहीं है। लोगों का था, और अखिलेश की और राहुल जी की जो है वो धमाल करने वाली है यूपी में। आप देखिएगा, पहले भी की थी, बिल्कुल पहले की थी, लेकिन इस समय जो है परिस्थितियां अलग है। अब जो है मोदी जी की 400 पार की जो गारंटी है, मैं बोल रही हूँ, तो अरे वो तो 800 पार बोलते तो हम क्या कर लेंगे? उनकी जुबान को कोई रोक पाए क्या? वो तो जो मर्जी मुंह में बोल देते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी देंगे। उन्होंने तो ये भी बोला था कि 2022 तक सबके सर पे छत होगी, तो नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि 15 लाख सबके खाते में होंगे। उनकी बात का क्या है? उनकी बात का वोट तो मिल रहा है उनको। नहीं, उनको वोट मिल रहा है क्योंकि इस प्रकार का लोगों के अंदर जो है एक दिमाग में उनके झूठ डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर चाहे उनके मंचों से लगातार झूठ बोला जा रहा है और जनता को बरगलाया जा रहा है। और जब जनता को बहुत ज्यादा बरगलाया जाता है तो जनता फिर आंदोलन करती है। आज के युवा, जिनकी 1.5 लाख युवा तो वो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, जिनकी नौकरियों को मोदी जी ने जो है खा लिया, और वो किसान भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिनके छाती पर जो है मोदी जी गोली मार रहे हैं। तो ये जनता ही तो है, ये सत्ता पलट करती है, ये जनता ही तो सत्ता पलट करती है। और ये जो आज जो मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, मैं ये कहती हूँ कल को यही जनता मोदी जी को जो है ताकत से उतारेगी। जी, ताकत से उतारेगी। जवान और मतलब एक मिनट जवान और मतलब गोली चला रहे मोदी जी, क्या बात है ये? देखिए, देश में भगवान बम्बर सारे, एक किसान और एक भगवान, और अभी मेरी बहन ने बोला कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं इस पे क्या बोलूँ कि अगर जनता के विवेक को इतना हीन समझते हैं, क्योंकि इन्हीं के नेता सुरजेवाला ने जनता को राक्षस बोला, इन्हीं के नेता राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि यूपी के जो युवा हैं वो नशेड़ी हैं। अगर जनता को आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं, उनको नशे के साथ एसोसिएट करते हैं, अगर जनता आपको मैंडेट नहीं देती तो वो आपके लिए राक्षस हो जाती है। अगर क्योंकि परिवारवाद की पार्टी है, इन्होंने हमेशा से, अगर आप देखिए कि कांग्रेस के इतिहास में केवल और केवल परिवारवाद को परोसा गया, भ्रष्टाचार को परोसा गया। राहुल गांधी यात्रा भीड़ बहुत है, वो कह रही है। यात्रा तो 4000 किलोमीटर की अभी नवंबर से पहले भी चुनाव में निकाली थी, और तीनों राज्यों में कैसे मुंह की खा के ये गिरे हैं। और उसके बाद तेलंगाना में भी आप देखिए बीजेपी का वोट बैंक शेयर डबल हुआ है। तो ओवरऑल वो जितनी यात्रा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त यात्रा है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा है, और कहीं ना कहीं गठबंधन की जो सच्चाई सामने आ रही है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि सपा की और कांग्रेस का यूनियन जो है वो चमत्कार लेगा। यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा जो यूनियन रहा है वो सपा और बसपा का रहा है, और उसके बावजूद
बावजूद उन्होंने मुंह की खाई, और कांग्रेस का तो वहाँ पे वोट बैंक 2% का भी नहीं है। उसके बाद किस आधार पे बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी बोली थी, उसके बाद कहाँ दिखी? 2014-2019 में मैंडेट ने इनको वापस का रास्ता दिखाया। रायबरेली इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कर्नाटका में, हिमाचल में और अब मैं इनको ये तो ये भी बोलते हैं कि ईवीएम हैक करी गई, ईवीएम हैक करी गई, इसका मतलब यहाँ तो ये कर्नाटका में जीते ना, ये हिमाचल में जीते ना, ये तेलंगाना में जीते। और अगर ईवीएम हैक नहीं करी गई है तो इनको इनका मैंडेट पब्लिक ने दिखा दिया है कि कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड, डॉक्टर साहब एक मिनट, कहाँ स्टैंड करते हैं? राहुल गांधी मतलब नशेड़ी बोलते हैं युवाओं को, ये कौन सा बयान है उनका? देखिए, पहले तो मैं बोल दूं कि ईवीएम हैक करने की इन्होंने बात की है। ईवीएम हैक करने का जो बयान है वो तो मोदी जी का पहले आया था, जब हमारी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो इस बात ये तो प्रमाणित हो गया कि इस चीज में हमने कोई नई बात नहीं कही है। दूसरी बात जो है कि युवाओं को आप ये बताइए कि जो सरकार गुजरात पोर्ट पे 30,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती हो, जो सरकार और उस ड्रग्स का उसका ना तो मीडिया में खबर आती है, ना आप जैसे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ना ही कोई चलाता है, किसी को जानकारी नहीं। तो वो जो 30,000 करोड़ की जो ड्रग्स है उसकी खपत भी तो हुई होगी, युवाओं ने खाई भी तो होगी। बनारस की युवाओं ने खाई वो नहीं, क्यों, कहाँ गई फिर वो? आप ये बताइए, 30,000 करोड़ की सरकार ने ही पकड़ी, हमने तो नहीं। नष्ट करने की बात करती है सरकार, हमने तो नहीं पकड़ी, सरकार नष्ट करती है। कितनी नष्ट करी, कितनी नष्ट करी आप ये बताइए। तो ये जो ड्रग्स का जो कारोबार हो रहा है, जो नशे का कारोबार हो रहा है, ये बीजेपी सरकार में ही तो हो रहा है। ये हम तो पंजाब में सबसे ज्यादा, पंजाब बीजेपी है नहीं, तो पंजाब में बीजेपी नहीं है, लेकिन पंजाब में बीजेपी संगठन में और जो नशे का कारोबार फैलाते हैं वो तो सब बीजेपी वाले ही है। फिर नशे की बात पर याद हम आते हैं कि राहुल गांधी की भीड़ है और पहले भी यात्रा की थी और 5 में से शायद उन्होंने एक ही स्टेट जीता, बाहर गए थे वो। इस भीड़ से मतलब क्या फायदा है फिर आप? देखिए मैं ये जो इस तरह के जो आप लोग जो सवाल पूछते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि एक समय ऐसा था जब भाजपा की केवल 2 सीट थी पूरी संसद में, केवल 2 सीट। ठीक है। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीति में चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकार भी रही, आप कहीं भी नहीं थे, भाजपा कहीं भी नहीं थी, आज भाजपा है, तो उस चीज को, उस कामयाबी को सर पे ले लेना ये बेवकूफ़ी की निशानी होती है जो आज भाजपा करने जा रही है। और कल को फिर जो है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही पार्टी जो है हमेशा राज करती है, लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। तो कल को जो है कांग्रेस आने वाली है और उसके बाद इनका क्या असर होगा वो तो आपको, कोई भी जीत आखिर जीत नहीं होती, कोई भी हार आखिर हार नहीं होती। उनका कहना है कांग्रेस भी आ सकती है, सब समय बदलता रहता है। देखिए, यही फर्क है विपक्ष की राजनीति में और मोदी जी की राष्ट्रनीति में। मोदी जी जो है वो राष्ट्रनीति को सर्वोपरि रखते हैं, राष्ट्र के विकास को, राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, सांस्कृतिक चेतना करनी है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। युवा धरने में बैठे, किसान धरने में बैठे, पहलवान धरने में बैठे। देखिए, एक प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में हर एक का हक है, लेकिन यही किसानों को लाभ भी मिला है किसान विकास निधि के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से, और संवाद हो रहा है। ड्रोन से गोले गिराए जा रहे हैं, संवाद हो रहा है। वो ड्रोन को पतंगे उड़ा के नीचे भी गिरा जा रहा है, वही जवानों के ऊपर हमला भी किया जा रहा है लाठियों से, वही मास्क के जो गैस मास्क पहने जा रहे हैं। गरीब किसान के पास गैस मास्क कहाँ से आए? गरीब किसानों के पास थार और फॉर्च्यूनर्स कहाँ से आई? गरीब किसानों के पास, किसान गरीब ही रह सा मानती है, कोई अमीर नहीं सकता। नहीं, अगर अमीर है तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है। को पूरा कर दूं, पंजाब गवर्नमेंट में मैं बार-बार मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली आप ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को हाईवेज पे लेके नहीं आ सकते। किस अधिकार से पंजाब गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया कि वो हरियाणा के बॉर्डर्स तक आए और इस तरीके से अटैक करें? यही किसान 26 जनवरी को उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। लेकिन मैं इस पे मैंने बार-बार बोला है, जायज़ डिमांड है, उस पर संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। एमएसपी पे लीगल अगर कानून लाना होता तो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आई थी, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। अगर लाना होता वो लेकर आते, लेकिन अगर टेक्निकली समझे, आप WTO के मेंबर हैं, ग्लोबलाइजेशन है, आप किसी भी फसल को आप उनके बाय लॉज के, अगर आपने कोई सेंसस साइन किया है और आप ग्लोबल बिजनेस के पार्टनर्स हैं तो आपको उनके भी नियमों कानूनों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। दोनों किसान क्या कहते हैं बता दूं आपको जी। आप ये कहते हैं कि जब बाकी पूंजीपति हेलीकॉप्टर से, अपने प्राइवेट जेट से आ सकते हैं, जहाज से आ सकते हैं, तो हमें ट्रैक्टर से आने की क्या परेशानी है? नहीं तो किसान आइए ना, ट्रैक्टर से, किसान तो फॉर्च्यूनर से भी आ रहे हैं, किसान तो मर्सिडीज से भी आ रहे हैं, तो आइए। लेकिन फिर वहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये है कि एक तरफ तो आप फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप गरीब हैं।